पढ़ने के बाद इज्जत मिलती है और सलाम करते हैं अधिकारी महबूब को, लेकिन आज मैं वो सामने लोग बैठे हैं जिन्हें मैं सलाम करता हूं। ये बूथ के इंचार्ज, और ऐसे वक्त में जब वक्त चुनाव का हो, पार्लियामेंट का चुनाव करीब हो और देश की आजादी लगातार 70 साल से आजाद रहने के बाद मुल्क में वो लोग बैठे हों जो उन्होंने हमेशा पिछली 60 सालों की सरकार का हिसाब मांगा है, आज 60 महीने पूरे होने जा रहे हैं, उनसे हम भी हिसाब मांगेंगे कि 60 सालों का हिसाब तुमने पहली सरकारों से मांगा, 60 साल का हिसाब तो 60 महीने का हिसाब अवाम को तुम्हें देना पड़ेगा। देश नीति और नियत से चलता है, आज जवाब देना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कूटनीति कैसी है, हमारे पड़ोसियों से रिश्ते कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में हमारे कैसा व्यवहार है। देश के अंदर जो हमने चुनाव के वक्त 5 साल पहले, 60 महीने पहले कुछ वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आज ये चुनाव उनसे हिसाब मांगने का वक्त है और उन्हें देना पड़ेगा। देश गुमराह करके, छल फरेब धोखा करके किसी स्टैंड के माध्यम से देश नहीं चल सकता। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कहीं 2 महाशक्तियों का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। जिस दिन से गठबंधन हुआ, हर नेता स्टेज पर खड़े होने के बाद एक ही बात कर रहा, ये चोरों का गठबंधन, ये छछूंदर जिन्हें क्या क्या उनका गठबंधन, ये नापाक गठबंधन। आखिर तुम्हें बताना चाहिए कि हमने किया क्या है, हम क्या करेंगे, हमसे क्या उम्मीदें थी और हमने उम्मीदों पर खरे या उतरे या ना उतरे। गठबंधन से ये बौखला चुके हैं, जान चुके हैं कि गठबंधन नहीं है हमारा अंत, कि गठबंधन देश में लगातार छल और फरेब कर रहा है। कोई एक पार्टी लगातार देश में कह रही है कि हां, देश का राजा, देश का चौकीदार चोर है। चोर भी है, मुजोर भी है, झूठा भी है, धोखेबाज भी है। धोखा किया है देश से। बड़े पैमाने पर याद करिए, चुनाव के वक्त के नारे आज भुलाना चाहते हैं वो लोग। हमने वादा किया था, आज सवाल है देश के सामने कि क्या वादे किए थे चुनाव में, कहां गए वो 15 लाख, कहां गए वो नौजवानों से किए वादे, कहां गए वो महिलाओं से किए वादे, कहां गया देश तरक्की की तरफ। और देश में आज विदेशी अगर नीति की बात कर लें, बहुत
अपने आप को अपनी कमर थपथपाते, कहते हैं कि दुनिया में देश की साख बड़ी है, देश महाशक्ति था, महाशक्ति है और इंशाअल्लाह महाशक्ति रहेगा। दुनिया में देश का डंका बजेगा, बजता है। लेकिन जितना याद है हमें, एक वक्त अमेरिका में गए थे, देश का चौकीदार अमेरिका गया था। हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री देश के बाहर कहीं जाता है, उसका किस तरह का सम्मान होता है, आज तक के इतिहास में। अमेरिका गए, न्यूयॉर्क का मेयर स्वागत करता है, ये है देश के प्रधानमंत्री की, ये है इज्जत हमारी इस वक्त की सरकार। लेकिन ढिंडोरा पीट रहे हैं, सम्मान बढ़ा है, देश तरक्की कर रहा है। जवाब दो। आज अवाम जवाब मांगता है। आज ऐसे वक्त में हम खड़े हैं, बधाई का वक्त है उन नौजवानों को। हम बधाई देते हैं, हम उन माओं पर फख्र करते हैं जिन्होंने जिन नौजवानों ने देश के लिए शहादत हासिल की। धन है वो माए, लेकिन देश हिसाब मांगता है। जिस रोड से मुर्गा नहीं निकल सकता, उस रोड से 300 किलो RTX लेकर वो गाड़ी कैसे निकल गई? देश हिसाब मांगता है, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें आवाम से। हिंदुस्तान का आवाम जवाब मांगता, मुर्गा नहीं निकल सकता, चेकिंग हर कदम पर उस रोड पर है। और 300 किलो RTX ले जाने के बाद एक कार गुजर जाती है और हमारी गाड़ी उसमें, उस गाड़ी में, जिसे वो जानते थे कि गाड़ी ब्लड प्रूफ नहीं है, उस गाड़ी में जाकर ठोकते, हिसाब मांगता। जांच होनी चाहिए इस चीज की कि आखिर हुआ तो ये कैसे हुआ। आज साथियों, लगातार आज हमारे नौजवानों को हम बधाई देते हैं। हमने कल भी आज भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा आपने, पहले भी ये छाती ठोककर देश की कुर्सियां हासिल की हैं इन्होंने। 5 साल का हिसाब कोई ना मांगे हमसे, हमारे नौजवानों ने जो किया है वो अपने ऊपर लेते हैं उसे कि हमने कर दिया। हम बधाई देते हैं हिंदुस्तान के नौजवानों को, उस एयरफोर्स के जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। धन वो माए जिन्होंने दूसरे के घर में जाकर और उन्होंने एहसास करा, धन है वो माए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इन्हें कैसे पता है? आज हमारी प्रेस के माध्यम से लिख रहे, नाम लिखे हैं कि कितने मर गए, कहां कहां मर गए, उनके नाम सबके लिखे हैं। कौन सा लिख के लाया था जरा ये भी बताएं। एयरफोर्स से हमारे जवान गए और वहां मार के चले आए, लेकिन हमारी यह मीडिया सबको ये पता है कि वो फला फला आदमी मरा है, वहां बैठाए का आए थे। जैसे ये देश के सामने जवाब देना पड़ेगा, सवाल है देश के सामने, कैसे पता चला? और उस मुल्क का व्यक्ति कहता है हमारे यहाँ कोई मरा ही नहीं। आखिर है क्या ये? नौजवानों ने तो अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो गए हैं एयरफोर्स से। ये इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये ऐसे वक्त में चुनाव है जो हर हालात में देश में आज स्थिति क्या है और प्रदेश की स्थिति क्या है। आज वो संगठन हो सकता है किसी मुद्दे पर, किसी बात पर हमारे और बहुवचन समाज के हालात ना मिलते हो, लेकिन देश के सवाल पर इकट्ठा होना पड़ा है बहुजन समाज को और समाजवादी पार्टी को। आज देश के सवाल पर कि देश जभी बच सकता है, देश जभी तरक्की कर सकता है। देश में बहुत से लोग आज उनके लिए देश नहीं। आज सवाल है उन लोगों से जिन्होंने छल और फरेब धोखे के साथ साथ भाई को भाई से, जाति को जाति से, समाज को समाज से, धर्म को धर्म से, और मैं कहना चाहता हूं सीबीआई को सीबीआई से, वैधानिक संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में, नीति आयोग में,
लड़ाकर कुर्सियां हासिल करने वालों से आज जवाब मांगता देश, आज जवाब मांगता कि देश में आज बड़ा सीना पीट रहे, 110% आरक्षण दे दिया वैश्य समाज में। जरा ये भी बताएं किससे छीन के दे दिया? वहां भी लड़ाया, वैश्य समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास किया है। हमेशा जो कुर्सियों पर बना रहना चाहते हैं कि फूट डालो, राज करो। याद है 1947 से पहले का वक्त, लेकिन अगर आज का वक्त देखा जाए तो 1947 से भी बदतर हालात आज देश के। उन अंग्रेजों से तो हिंदुस्तान लड़ता था, और इन महाअंग्रेजों से कौन लड़ेगा? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज लड़ेगी और इकट्ठा होकर यह एहसास कराएगी देश में छल और फरेब धोखे से देश नहीं चलेगा। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाएगा। देश का विकास कैसे हो? देश बड़ा है, दुनिया में नाम रोशन को कैसे हो? इसलिए इतिहास देखा है, बहुजन समाज पार्टी की मायावती बहन जी जब भी रही सरकार में, अखिलेश यादव जी पिछले वक्त में सरकार में थे। मैं पूरे देश के बहुत से लोग, हम 5 साल सरकार में पहले भी थे और दोनों मिलकर 7 बार सरकार में रह चुके हैं। प्रदेश बड़े पैमाने पर प्रदेश ने तरक्की की है। आज कहीं विकास किए गए हैं, कोई काम नहीं। विकास कैसे होगा प्रदेश का? कोई काम नहीं, इन्हें कैसे होगा प्रदेश का विकास? अरे जवाब दे दे। अगर कोई तुमसे कहता है कि राफेल की जांच होनी चाहिए, जांच कराओ ना, परेशानी क्या? देश पूछता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, आप छोड़िए देश के अंदर, अगर राफेल की बात कर ली जाए तो आप जवाब दें कि आखिर 8 लाख रुपए जिसके अकाउंट में है और उसने कभी एक छैनी हथौड़ा हाथ में ना पकड़ा हो और वो जहाज खरीदेगा, टेक्निकल रिपोर्ट भी चाहिए, कमेटी रेट तय कैसे हो, ये हो पहले हो, ये जवाब देना पड़ेगा कि आज अगर विदेश में आप जाते हैं, दुनिया का दौरा करने वाले, आपके पास आपके साथ में अंडा अडानी और अंबानी और चौकसी और नीरव मोदी और यही लोगों का, जो लोग कहते हैं कि हाँ चौकीदार, ये चौकीदार बड़े दौलत वाले, नीरव मोदी हो, चौकसी हो, ललित मोदी हो, इन्हें सबको दौलत ले जाओ, चले जाओ यहां से। लेकिन आज राफेल एक बड़ा मुद्दा है, बहुत घोटाले हुए। आज ये सोच रहे हैं कि जांचें हो रही है, जांचें होंगी, अगर सरकार जब बदलेगी तो पहले दिन से इनकी जांचें होंगी। और बहुत से लोग आज तक ये किसी एक व्यक्ति को जेल नहीं भेजे, लेकिन हर हालात में बहुत कम दिनों में ये जेल जाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब सब ओपन है, क्या क्या घपला किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनती है, बड़े पैमाने पर विकास होता है। मैं तो कहता हूं, हमारे यहां प्रेस के लोग बैठे, रिवर फ्रंट, हमने एक नदी पर बनाया था, कोई अमरोहा के लोग, हम कहते हैं कि जाएं और हमारी वो योजनाएं देखें, आपको अच्छा लगेगा। वो कौन सी नदी, पौंटी क्या है वो, नहीं पुंटू, हाँ टेम्स नदी, लंदन की टेम्स नदी आप देखिए। अगर आप अपने आप ना कहते कि गोमती नदी में जो रिवर फ्रंट बनाया वो उससे अच्छा है, जांचें होंगी। दुनिया की सबसे अच्छी नदी जो टेम्स नदी लंदन में है, उससे भी अच्छा बनाने का हमने प्रयास किया था। कैंसर अस्पताल आज तक नहीं चला पाए। अमरोहा को जोड़ लीजिए, प्रदेश को देख लीजिए, हमने 4 लाइन से प्रदेश जोड़ा।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोड़े, हमने अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाई। आज अस्पतालों में चले जाओ, दवा के नाम पर आपको दवा किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। हमने ऐलान किया था अगर किसी भी कीमत कोई भी मरीज अगर दवा वापस के बगैर आया तो उस अधिकारी के, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज देख लिया अस्पतालों का हाल। महबूब अली, महबूब अली, दवाई नहीं मिली। और तो छोड़िए, आज देख ले बिजली वालों का हाल। 5 बजे 12 बजे डाकू तो सुने थे कि इस रात में डाकू आया करते हैं, बिजली वाले। यानी कि क्या है। और बिल, चलिए आप छापा मार रहे हैं, जांच करने गए, जांच करके चले गए, गलत कहीं मिला, उस पर कार्रवाई हो गई। लेकिन लाइट के कनेक्शन के बिल ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। एक व्यक्ति, एक घर कितना भी बड़ा हो, 2000, 10,000, 2 लाख, 10 लाख, और लाइट का घर का बिल 3 करोड़ तक का है। 3 करोड़ तक का उत्तर प्रदेश में। नाम दे दूंगा, खाते का नंबर दे दूंगा, प्रेस वाले लिख ले। कन्नौज में है 3 करोड़ बिजली का घर का बिल। यानी कि ये बिल क्यों आता है? ठीक करने के कुछ ना कुछ तो देगा ही, उस बिल को सुधार करने के। आखिर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा बड़ा व्यक्ति बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, ईमानदार है, लेकिन गैलरी में हमसे जब विधानसभा में एमएलए मिलते हैं, हमारा हिसाब रखना ठीक ठाक करके हम तैयार बैठे। बता दियो हमें तैयार नहीं, हम भी आना चाहते, कुछ नहीं हाथ लग रहा हमारे इसमें। कोई नहीं पूछ रहा हमारी, कोई अधिकारी नहीं सुनता हमारी, कोई काम नहीं मिल रहा हमें। हमसे गैलरी में एमएलए कहते हैं 150 के मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, गोपनीय रखे तो प्रेस वाले ले ले मुझसे। आज अगर प्रदेश का सब कुछ ठीक ठाक है तो पहले तो अपने एमएलए को खुश कर लीजिए, जब प्रदेश का आवाम अपने आप खुश हो जाएगा। हाकार मचा है, कहीं कोई विकास की पूछ सुनने वाला नहीं। आज हालात देख लें प्रदेश के रोडों की, हर रोड जर्जर पड़ी है। लेकिन क्षेत्र वालों, कहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने बार बार कहा है, महबूब के कलम और उसकी सोच में इतनी शक्ति है। ये भी लिख दे प्रेस वाले कि उत्तर प्रदेश का अकेला एमएलए है महबूब जो सबसे ज्यादा विकास के लिए महबूब अली, महबूब अली, महबूब अली। आज भी अकेला एमएलए है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास के लिए, रोडों के लिए पैसा लाया। आज ये मेरा अपना तरीका है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश चौपट, प्रदेश का विकास चौपट, और मुद्दे कौन से हैं? भटका रही मुद्दों से। कहीं प्रदेश का आवाम, देश का आवाम ये ना पूछ ले, बताओ तुमने बिजली के मामले में क्या किया, स्वास्थ्य के मामले में क्या किया, शिक्षा के मामले में क्या किया, व्यापारियों के मामले में क्या किया, गरीबों के मामले में क्या किया, नौजवानों के मामले में क्या किया, महिलाओं के मामले में क्या किया, ना पूछ ले। मुद्दे मंदिर, गाय, 3 तलाक। अरे भाई, कोई 3 तलाक दे रहा है या तुम 15 फेरे ले रहे हो, कौन पूछ रहा है? उस चीज से देश तरक्की कर रहा है क्या? उस चीज में देश का बजट लग रहा है क्या? आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश के विकास का बजट लग कहां रहा है? आज का बजट उठा ले,
लास्ट की 20 योजना निकले, आज तक बजट भाषण ऐसा हमने नहीं देखा कभी। फला चीज प्रस्तावित, फला प्रस्तावित, फला प्रस्तावित। बजट की कॉपी मुझसे ले लीजिएगा, बात लंबी हो जाएगी। इसलिए साथियों, धोखा देने वाले और छल और फरेब करने वाले एक तरफ है, और एक तरफ है देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाले, प्रदेश का और देश का विकास करने वाले। याद करिए, जब आपकी सरकार थी, जब हमने लैपटॉप दिया था नौजवानों के हाथ में, 2 लाख से अधिक नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया था, तो उन्होंने झुनझुना बताया था। नहीं चाहते वो लोग नौजवान देश का दुनिया देखे घर में बैठकर। जब हमने 52 लाख गरीब महिलाओं को पेंशन दी थी, वो बर्दाश्त नहीं थी उन्हें कि ये तरक्की ना करे। जब 5 लाख किसान बीमा योजना में हमने किसानों को दिया था, गन्ने की अधिक फसलें दी थी, आज गन्ने की फसलों को कीमत नहीं, उर्वरक नहीं, समय पे भुगतान नहीं। हालात बद से बदतर है प्रदेश के। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में ये आपको बुलाया गया है। और गठबंधन पहले भी हुए, 25 साल पहले भी गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज का। कहां चले गए थे जो आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन नापाक गठबंधन, छुछुंदर का गठबंधन और चोरों का गठबंधन पता चल जाएगा। हमारे गठबंधन तो ले दे गया, वो अपना काम करो। ये परेशान है गठबंधन से। इन्हें इसकी परेशानी का एहसास कराने के लिए बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप जल्दी देख रहे होंगे 10-20 लोग होंगे मेरी उम्र के, लेकिन बताएं जिस वक्त से पहले महबूब को देखा था और उस वक्त के महबूब में और आज के महबूब में कोई फर्क? कोई नहीं। क्या मेरे मिलने का समय तो नहीं बदल गया? कभी नहीं। मेरे बात करने का अखलाक तो नहीं बदल गया? क्या मंत्रालय के वक्त में और आज के वक्त में महबूब में कोई फर्क है? कोई नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब फर्क मुझ में नहीं, और आपने भी कभी फर्क नहीं किया कि जब जब भी वक्त पड़ा है मेरा, जब जब भी मैंने ऐलान किया है, जब जब भी मैंने गुजारिश की है और मेरे अनुरोध पर आपने लब्बैक कहा है। लेकिन ये चुनाव पहले हर चुनाव से अलग है। ये चुनाव में आपको वोट को फर्ज के रूप में लेना है। ये चुनाव को आपको वोट को अनिवार्य रूप में लेना है। इस चुनाव में वोट को आपको जिहादी रूप में लेना है कि बेटा भी काम करेगा, बच्चा भी काम करेगा, और बीवी भी काम करेगी, और शौहर भी काम करेगा, और वो वोट डालेगा। और जब वोट डालेगा तभी इनसे निजात मिलेगी जो देश को तोड़ने वाले, गुमराह करने वाले, छल फरेब धोखे देकर कुर्सियां हासिल करने वाले, आज से 20 साल पहले जिन्हें झूठ और छल फरेब कर देश की कुर्सियां हासिल की थी, प्रदेश की कुर्सियां हासिल की थी, 20 साल बाद झूठ और छल फरेब करके देश की कुर्सी हासिल कर ली इन्होंने फिर, और प्रदेश की कुर्सी हासिल कर ली। और समाज अपने स्थान पर रहा जिस समाज ने 20 साल पहले इन्हें बैठाया था, लेकिन ये अपनी 20 साल कुर्सियों पर नहीं रहे। आज इन्हें ऐसे भगाना है, ये गठबंधन की मजबूती है, एहसास कराए इन्हें कि आने वाली इस नस्ल में, तुम्हारी नस्लें तक इन कुर्सियों पर नहीं बैठ पाएंगी। देश को तोड़ने वालों, समाज को समाज में बांटने वालों, जाति या धर्म में बांटने वालों, प्रदेश को देश को पीछे ले जाने वालों, विकास के नाम पर झुनझुना दिखाने वालों, देश में कोई जगह तुम्हारी नहीं है। वो जब भी संभव होगा
प्रत्याशी का नाम क्या होगा ये तय है साथियों। समाजवादी पार्टी और महबूब के जिन जानिसारों आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये तय है बहुजन समाज पार्टी का आदमी यहां लड़ेगा, उसकी सूरत कैसी होगी, वो देखने में कैसा होगा। नेता का निर्देश है गठबंधन के प्रत्याशी को इतनी ताकत है, इतनी मजबूती से लड़ाना है। अगर मुझसे प्यार करते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है अगर मुझसे प्यार करते हो तो उससे उतना प्यार करना, अगर वो उससे प्यार नहीं कर सकता तो मुझसे प्यार नहीं करता। वो ये एहसास कराया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसलिए साथियों, आपने अभी कहा नेताओं ने कि पहले भी आपका पार्लियामेंट का चुनाव था, विधानसभा स्तर पर आपने लाखों वोट दिए थे। 1,04,000 से अधिक वोट पिछली बार पड़े थे, लेकिन आप दूसरे नंबर पर प्रदेश में थे। विधानसभा में सबसे अधिक वोट मिलने वाले, अधिक लीड से जिताने वाले आप शायद दूसरे नंबर पे थे शायद। लेकिन अब मेरी दरख्वास्त आपसे है, हर मौके पर आपने लड़ाई लड़ी है और मजबूती से लड़ी है, लड़कर हमेशा अपना सीना चौड़ा किया है और महबूब को लगातार आप आगे बढ़ाते रहे, उसकी इज्जत को हमेशा रोशनी देने का काम किया आपने। आप वो साथी हैं, दर्द आपके होती, तकलीफ मुझे होती है। हमेशा मैंने कोशिश की है अपने कलम टेलीफोन कदमों से कि जो भी हो सकता है उसमें छल और फरेब धोखा ना झलके। अगर मेरे कलम से हो सकता है तो मैं उन समस्याओं का निदान करूं। इसलिए साथियों, इस चुनाव को आपको इतनी गंभीरता से लेना है। अगर वो लोग जो जाति और बिरादरी और धर्मों की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रेस के लोग बैठे हाथ उठा लें। हर समाज, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म का आदमी अगर यहाँ ना बैठा हो, हाथ उठाओ। ये है सोशल से महबूब का सोशल सेक्टर। ये हमसे मोहब्बत करने वाले, ये हमसे प्यार करने वाले, ये हम पर न्यौछावर होने वाले, ये है समाजवादी पार्टी के जाबाज साथी। इसलिए साथियों, जब चुनाव आए, प्रत्याशी कौन होगा, कैसा होगा, हमें एहसास कराना है कि पहले दूसरा तीसरा नंबर आया था, सही सीना चौड़ा हो जाएगा, हौसला जो दिया है वो और बढ़ जाएगा। अगर आपने पहले पर कहीं नाम लिखवा दिया कि उत्तर प्रदेश में पहला नंबर अमरोहा का है तो मुझे अच्छा लगेगा। और वो जब ही होगा जब आप एक तरफ तो ये गुमराह करने वाले, छल फरेब धोखा देने वाले हैं, एक तरफ देश को मजबूती की तरफ ले जाने वाले नेताओं के नेतृत्व में, मायावती जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप लोग बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप मेरे इन अल्फाजों को गंभीरता से लेकर और आज ही से बूथों पर लग जाएं। कोई गुमराह है उसे हमराह करने का प्रयास करेंगे तो हर हालात में वो दिन करीब होगा जब प्रदेश में आपका नाम रोशन होगा और सभी लोग प्रत्याशी के, सभी लोग पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी को मजबूती से भारी बहुमतों से जिताएंगे। तो मुझे यकीन है कि हर हालात में आपकी भावनाओं की, मेरी भावनाओं के अनुरूप निश्चित ही लीड मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूं, कभी नहीं कहा मैंने, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, उनके विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं। अगर हाथ उठाकर उन्हें आश्वासन कर दोगे कि महबूब और समाजवादी पार्टी के जानाबाज जानिसार साथी यकीनन गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे। शुक्रिया साथियों, बार बार शुक्रिया, आपने साबित कर दिया। ये देख लें अध्यक्ष जी,
ये हाथ उठाना कसम खाना होता है, और व्यक्तिगत मैं भी कसम खाता हूं कि किसी भी कीमत पर एक एक समाजवादी पार्टी का सिपाही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।